बार बार हर बार बेशर्मी के घोड़े पर सवार होकर दौड़ने के आदी हो चुके हिंदुस्तान के धुर विरोधी पाकिस्तान को एक बार फिर से हर बार की तरह इस बार भी बेइज्जत कर दिया गया है। अपने ही घर में नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बेबाक हिंदुस्तानी हुक्मरान के द्वारा सरेआम। जानते हैं कहां और कब? संयुक्त राष्ट्र के मंच पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मेरे साथ मशरूफ हैं TV9 डिजिटल का खास प्रोग्राम पॉडकास्ट सुनने में और मैं हूं आप सबका हर दिल अजीज हरफनवाला विभाग संजीव चौहान। आइए आज हम और आप मिल बैठकर जिक्र करते हैं दुनिया भर में आतंकवाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले पाकिस्तान की बेइज्जती की। यह बेइज्जती की है भारत की ओर से उसके काउंसलर आर मधुसूदन ने। हिंदुस्तानी हुकूमत के वही तेज तर्रार और आए दिन पाकिस्तान को उसी के पांवों की ओर झुका देने में माहिर समझे जाने वाले काउंसलर आर मधुसूदन। फिलहाल अब इन्हीं आर मधुसूदन ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जब से पाकिस्तान को सरेआम घेरा है, तब से पाकिस्तान को जमाने में मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। इमरानी हुकूमत के कारिंदे इस कड़ाके की सर्दी में भी पसीने से तरबतर हुए पड़े हैं। दरअसल ये नौबत इस बार भी लाने की होली पाकिस्तान ने ही रखी थी, जब भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान ने फिर से संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े मंच का बेजा इस्तेमाल करने की जुर्रत की। जैसे ही पाकिस्तान ने इस बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को लेकर बेसिर पैर कर राग अलापना रोना शुरू किया, वैसे हिंदुस्तान के बेबाक ब्यूरोक्रेट और संयुक्त राष्ट्र संघ में इस वक्त हिंदुस्तान के काउंसलर की हैसियत से मौजूद आर मधुसूदन ने पाकिस्तान को भरे चौराहे पर जमाने के सामने ही घेर लिया। जानते हैं हर वक्त पाकिस्तान को उसकी औकात बताने की जिद पर अड़े रहने वाले हिंदुस्तानी ब्यूरोक्रेट आर मधुसूदन ने इस बार क्या कुछ खरी खरी पाकिस्तान को कह डाली। आर मधुसूदन ने पाकिस्तानी हुकूमत को बता समझा दिया है कि वो भारत जैसे लोकतांत्रिक और दुनिया के मददगार देश की ओर आंख उठाकर देखने से पहले अपने गृहवान में झांके। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच, विशेषकर इस वक्त संयुक्त राष्ट्र जैसे सम्मानित मंच का बेजा इस्तेमाल कर रहा है भारत को बदनाम करने के लिए, जो कि उसकी एक बाहियात और बेमतलब की नाकाम कोशिश है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के मौजूदा काउंसलर इतने पर भी शांत नहीं हुए। उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथ लेकर लताड़ते हुए यहां तक कह दिया कि वो भारत जैसे मजबूत लोकतांत्रिक देश के खिलाफ जहर उगलने से पहले 100 बार सोचे कि उसके ऐसा करने पर भारत में जमाने को कोई नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी खैर ख्वाही की सोचे। पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला लताड़ते हुए आर मधुसूदन ने तो यहां तक उसे खरी खरी सुना डाली है कि पाकिस्तान दुनिया की नजर में क्या है, उसकी हरकतें किस हद तलक की गिरी हुई हैं। यह हमें यानी भारत को जमाने में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जमाने ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है कि कैसे 9/11 हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी और अलकायदा जैसे दुनिया के खतरनाक आतंकवादी संगठन के सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान के ही एबटाबाद में मौजूद संगमरमरी मांद में जाकर घेर लिया था। घेर ही नहीं लिया वरन लादेन के माथे में गोलियां झोंककर उसे उसके घिनौने कर्मों की सजा भी दे डाली। और तब पाकिस्तान अमेरिका का बाल बांका तो कर पाने की बात छोड़िए, उसकी तरफ नजर उठाकर देखने तक की जुर्रत नहीं कर सका था। ऐसा पाकिस्तान हमेशा लोकतंत्र की रक्षा के हिमायती रहे शांतिपूर्ण देश हिंदुस्तान को भला संयुक्त राष्ट्र जैसे सम्मानित मंच से बदनाम करने की हिमाकत भी कैसे कर सकता है? वो पाकिस्तान जिसकी गोद में बैठा हो भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। वो पाकिस्तान जो जन्म देकर पाल पोस रहा हो अमेरिका और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर जैसे दुनिया के सबसे दूरदांत शख्स को। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच से ही पाकिस्तान को उसकी औकात बताने की जिद पर उतरे भारत के काउंसलर आर मधुसूदन ने आगे कहा, कश्मीर पर भारत के साफ साफ रुख को पाकिस्तान क्यों बार बार भूल जाता है? पाकिस्तान को दायरे में रहने के लिए शिमला और लाहौर घोषणा पत्र हमेशा याद रखना चाहिए, जिसे वो अक्सर जानबूझकर भूल जाता है, जो उसकी पुरानी आदत है। जहां तक बात लद्दाख की है तो पाकिस्तान उसकी ओर आंख उठाकर देखने की गलती ना करे, बल्कि अगर पाकिस्तान सब कुछ सही सही देखने का ख्वाहिशमंद है तो वो जितनी जल्दी हो कश्मीर और लद्दाख के उन हिस्सों से तुरंत पीछे हट जाए जिन पर उसने जबरिया कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान को खुलेआम हड़काने के लिए चर्चित रहे आर मधुसूदन ने इस बार तो यहां तक खरी खरी कह डाली कि बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान की ही नहीं, पहले पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जब तक पाकिस्तान दोगली बातें करता रहेगा तब तक हिंदुस्तान सीमा पार मौजूद आतंकवादियों की जड़ें खोदने में जुटा रहेगा।
तो दोस्तों, बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद की छीछा लेदर कराने के आदी और दुनिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन चुके पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र में दबंग बेबाक रणनीतिकार और हिंदुस्तान के बेबाक ब्यूरोक्रेट आर मधुसूदन द्वारा दिए गए जवाब की मुंहजबानी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और हाँ, पॉडकास्ट में ऐसे ही बिना लाग लपेट की तमाम और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब करना भी तो आपको ही याद रखना है। ऐसे ही किसी और कहानी किस्से के साथ मेरे यानी अपनी दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।